कल्पना कीजिए, एक ऐसी सुबह जब आप सोकर उठें और आपको पता चले कि आपके खर्चों से कहीं ज्यादा पैसा आपके निवेश से आपके खाते में आ चुका है। ये कोई स्कीम नहीं, बल्कि एक परखा हुआ विज्ञान है। टोनी रॉबिन्स ने दुनिया के 50 सबसे सफल निवेशकों का इंटरव्यू लेकर जो निचोड़ निकाला है, वो आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। अगर आप नौकरी के जाल से निकलकर असली वित्तीय स्वतंत्रता चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निवेश साबित होने वाला है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे अमीर 0.1% लोग जिस खेल को खेल रहे हैं, उसके नियम आपको कभी नहीं बताए गए? वित्तीय स्वतंत्रता का सपना अक्सर एक धुंधली तस्वीर जैसा लगता है, जहां हमें लगता है कि बहुत सारा पैसा कमाना ही एकमात्र रास्ता है। लेकिन टोनी रॉबिन्स की मनी मास्टर द गेम हमें ये सिखाती है कि पैसा कमाना एक कला है, पर उसे बनाए रखना और बढ़ाना एक विज्ञान है। इस यात्रा की शुरुआत एक गहरे हुक से होती है। अमीर बनने के लिए आपको एक निवेशक यानी इन्वेस्टर बनना होगा, ना कि सिर्फ एक उपभोक्ता कंज्यूमर। अधिकांश लोग अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को अमीर बनाने के लिए काम करते हैं, चाहे वो बैंक हो, क्रेडिट कार्ड कंपनियां हो या सरकार। इस खेल को जीतने का पहला कदम ये तय करना है कि आप अपने वेतन का एक हिस्सा खुद को देंगे, जिसे फ्रीडम फंड कहा जाता है। ये कोई बचत नहीं है, बल्कि ये आपके भविष्य की वो मशीन है जो आपके सोते समय भी आपके लिए पैसा बनाएगी। इस रणनीति का दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ है कंपाउंडिंग की जादुई शक्ति को समझना। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। अगर आप आज छोटे निवेश से शुरुआत करते हैं, तो समय के साथ ये बर्फ के गोले की तरह बड़ा होता जाता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा जोखिम फीस और टैक्स का है। टोनी बताते हैं कि कैसे म्यूचुअल फंड्स और छिपी हुई फीस आपके मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा निगल जाती हैं। एक आम निवेशक को लगता है कि वो 1% या 2% फीस दे रहा है, लेकिन 30 सालों के अंतराल में ये आपके अंतिम पोर्टफोलियो का 50% से ज्यादा हिस्सा खत्म कर सकता है। इसलिए समाधान इंडेक्स फंड्स और कम लागत वाले निवेश विकल्पों में छिपा है। आपको खेल के उन नियमों को जानना होगा जो वॉल स्ट्रीट के दिग्गज आपसे छिपाते हैं, ताकि आप बिचौलियों को हटाकर सीधे बाजार की विकास दर का लाभ उठा सकें। असली सुरक्षा केवल निवेश करने में नहीं, बल्कि एसेट एलोकेशन यानी संपत्ति के सही बंटवारे में है। टोनी ने इसके लिए दुनिया के सबसे सफल हेज फंड मैनेजर रे डैलियो से उनके ऑल वेदर पोर्टफोलियो का रहस्य पूछा। ये रणनीति इस तरह डिजाइन की गई है कि चाहे बाजार में तेजी आए, मंदी आए या महंगाई बढ़े, आपका पैसा सुरक्षित रहे और बढ़ता रहे। अधिकांश लोग तब निवेश करते हैं जब बाजार ऊपर होता है, और डर के मारे तब बेच देते हैं जब बाजार गिरता है। लेकिन मास्टर खिलाड़ी जानते हैं कि गिरावट ही निवेश का सबसे अच्छा मौका होती है। अपने पोर्टफोलियो को 3 हिस्सों में बांटना, सुरक्षा, विकास और सपनों की बाल्टी, आपको वो मानसिक शांति देता है जो वित्तीय स्वतंत्रता के लिए अनिवार्य है। वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि वो इनकम स्ट्रीम है जो आपके काम ना करने पर भी आपके खर्चों को पूरा कर सके। इसके लिए आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों को स्पष्ट करना होगा। क्या आप केवल वित्तीय सुरक्षा चाहते हैं, जहां आपके बुनियादी खर्च कवर हों, या आप वित्तीय स्वतंत्रता चाहते हैं, जहां आप अपनी पसंद की जीवन शैली जी सकें? जब आप अंकों को कागज पर उतारते हैं, तो अक्सर वो लक्ष्य उतना असंभव नहीं लगता जितना आप सोच रहे थे। ये पूरी प्रक्रिया केवल गणित की नहीं, बल्कि मनोविज्ञान की है। 80% सफलता आपके माइंडसेट पर निर्भर करती है, और केवल 20% आपकी रणनीति पर। जब आप डर को हटाकर ज्ञान और अनुशासन को अपनाते हैं, तो आप केवल पैसे के मालिक नहीं बनते, बल्कि आप अपने समय और अपने जीवन के मालिक बन जाते हैं। वित्तीय स्वतंत्रता की इस गहराई में उतरते समय आपको एक कड़वे सच का सामना करना होगा। अधिकांश लोग इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि वो बुरा निवेश करते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके पास कोई योजना नहीं होती। टोनी यहाँ एसिमेट्रिक रिस्क और रिवॉर्ड का सिद्धांत समझाते हैं, जिसका उपयोग दुनिया के सबसे सफल निवेशक करते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कम जोखिम लेकर बड़ा मुनाफा कमाना। आम आदमी को सिखाया जाता है कि बड़े फायदे के लिए बड़ा जोखिम लेना पड़ता है, लेकिन अमीर लोग इसके उलट सोचते हैं। वो ऐसे अवसरों की तलाश करते हैं जहां खोने के लिए $1 हो, लेकिन पाने के लिए $5 की संभावना हो। जब आप इस मानसिकता को अपनाते हैं, तो आप जुआ खेलना बंद कर देते हैं और रणनीतिक गणना करना शुरू कर देते हैं। निवेश के इस खेल में टैक्स एफिशिएंसी यानी कर बचत का भी उतना ही महत्व है जितना कि मुनाफे का, क्योंकि अंत में आपके पास वो नहीं बचता जो आपने कमाया, बल्कि वो बचता है जो आपने टैक्स और खर्चों के बाद अपने पास रखा।
इस यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव है वित्तीय सुरक्षा जाल तैयार करना। अक्सर लोग अपनी पूरी पूंजी जोखिम भरे बाजारों में लगा देते हैं, लेकिन मास्टर निवेशक हमेशा अपनी सुरक्षा की बाल्टी को पहले भरते हैं। इसमें नकद, कम जोखिम वाले बॉन्ड्स और ऐसी संपत्तियां होती हैं जो बाजार की अस्थिरता से प्रभावित नहीं होती। जब आप जानते हैं कि आपके अगले कुछ सालों के खर्च सुरक्षित हैं, तो आप बाजार की गिरावट के दौरान घबराकर अपने निवेश नहीं बेचते। यही वो समय होता है जब पैसिव इनकम का पहिया घूमना शुरू होता है। कल्पना कीजिए कि आपकी निवेश की गई राशि से मिलने वाला डिविडेंड या ब्याज आपके घर का किराया, बच्चों की शिक्षा और आपकी यात्राओं का खर्च उठा रहा है। यही वो क्षण है जब आप काम करने के लिए मजबूर होने के बजाय काम करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति बन जाते हैं। टोनी इस बात पर जोर देते हैं कि पैसे का अंतिम उद्देश्य उपभोग नहीं बल्कि योगदान है। जब आप अपनी बुनियादी जरूरतों से ऊपर उठ जाते हैं तो असली खुशी दूसरों की मदद करने और समाज को वापस देने में मिलती है। वित्तीय मास्टर बनने का मतलब स्वार्थी होना नहीं बल्कि समर्थ होना है। खेल के नियमों को मास्टर करने का मतलब है कि अब आप पैसे के गुलाम नहीं हैं, बल्कि पैसा आपका सबसे वफादार कर्मचारी बन गया है। ये प्रक्रिया रातों रात अमीर बनने की कोई योजना नहीं है, बल्कि ये एक सुव्यवस्थित रास्ता है जो अनुशासन, धैर्य और सही ज्ञान की मांग करता है। बाजार ऊपर जाएगा और नीचे भी आएगा, अर्थव्यवस्था बदलेगी और नई तकनीकें आएंगी, लेकिन जो बुनियादी नियम इस किताब में दिए गए हैं वो दशकों से सफल रहे हैं और आगे भी रहेंगे। आपको बस उस पहले कदम को उठाने की हिम्मत चाहिए जो आपके वर्तमान को आपके भविष्य की स्वतंत्रता से जोड़ता है। अगले चरण में आप सीखेंगे कि कैसे अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना है और कैसे जीवन के अलग अलग चरणों में अपनी रणनीति को बदलना है ताकि आपकी संपत्ति केवल बनी ना रहे बल्कि पीढ़ियों तक चलती रहे। निवेश की इस यात्रा में एक सबसे बड़ी चुनौती आती है जिसे रीबैलेंसिंग कहा जाता है। अक्सर जब बाजार में किसी एक क्षेत्र में तेजी आती है तो हमारे पोर्टफोलियो का संतुलन बिगड़ जाता है। मान लीजिए आपने तय किया था कि आप 50% पैसा सुरक्षित बॉन्ड्स में रखेंगे और 50% स्टॉक्स में, लेकिन शेयर बाजार के उछाल के कारण अब स्टॉक्स की वैल्यू 70% हो गई है। एक आम इंसान लालच में आकर इसे और बढ़ने देता है, लेकिन एक मास्टर निवेशक यहीं पर अनुशासन दिखाता है। वो बढ़े हुए हिस्से को बेचकर मुनाफा सुरक्षित करता है और उसे फिर से सुरक्षित संपत्तियों में डाल देता है ताकि उसका अनुपात बना रहे। यह प्रक्रिया आपको अनजाने में ही ऊंचे पर बेचने और नीचे पर खरीदने के लिए मजबूर करती है, जो सफल निवेश का सबसे बुनियादी मंत्र है। यही अनुशासन है जो आपको उस समय बचाता है जब बाजार अचानक से धराशायी होता है। इसके साथ ही टोनी रॉबिन्स इंश्योरेंस और एन्युइटी जैसे उन उपकरणों की बात करते हैं जिन्हें अक्सर लोग उबाऊ समझते हैं, लेकिन ये आपकी संपत्ति को अमर बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। वे समझाते हैं कि कैसे आप अपनी जमा पूंजी को एक ऐसी व्यक्तिगत पेंशन योजना में बदल सकते हैं जो आपको जीवन भर आय की गारंटी दे, चाहे बाजार की स्थिति कैसी भी हो। इसे इनकम इंश्योरेंस की तरह देखें, ये सुनिश्चित करना कि आप अपनी संपत्ति से अधिक लंबे समय तक जीवित ना रहें। अमीर लोग केवल पैसा बढ़ाने की नहीं सोचते, वे इस बात की योजना बनाते हैं कि बुरा वक्त आने पर भी उनकी जीवन शैली पर आंच ना आए। वे उन छिपे हुए टैक्स लीकेज को रोकते हैं जहां सरकार आपके मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा ले जा सकती है, और इसके लिए वे कानूनी और स्मार्ट रास्तों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे जैसे आप इस खेल में आगे बढ़ते हैं, आपको अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ यानी भावनात्मक मजबूती पर काम करना होगा। बाजार में होने वाली हलचल आपके दिमाग के साथ खेल सकती है। जब न्यूज़ चैनल्स चिल्ला रहे हों कि क्रैश आने वाला है, तब आपका ज्ञान ही आपकी ढाल बनेगा। टोनी यहाँ स्पष्ट करते हैं कि इतिहास गवाह है, हर मंदी के बाद एक बड़ी तेजी आई है। जो लोग मंदी में मैदान छोड़कर भाग जाते हैं, वे कभी वित्तीय स्वतंत्रता का स्वाद नहीं चख पाते। असली खेल उन 15-20 दिनों का होता है जब बाजार सबसे ज्यादा बढ़ता है। यदि आप डर के कारण उन दिनों बाजार से बाहर रहे, तो आपका रिटर्न आधा रह सकता है। इसलिए मार्केट टाइमिंग के पीछे भागने के बजाय मार्केट में बने रहना, टाइम इन द मार्केट, कहीं ज्यादा कीमती है। अंततः ये पूरी जद्दोजहद केवल अंकों को बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि उस क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए है जिसे आप जीना चाहते हैं। पैसा केवल एक उपकरण है, एक माध्यम है जो आपको विकल्प देता है। विकल्प अपने परिवार के साथ समय बिताने का, अपनी पसंद का काम करने का और दुनिया में प्रभाव डालने का। जब आप मनी मास्टर बन जाते हैं तो आप डर से प्रेरित होकर फैसले लेना बंद कर देते हैं और प्रेम, जुनून व उद्देश्य से प्रेरित होकर जीना शुरू करते हैं। आपकी नेटवर्थ आपकी सेल्फ वर्थ को परिभाषित नहीं करती, लेकिन ये आपको वो मंच प्रदान करती है जहां से आप अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन कर सकें। यहां से आगे का रास्ता केवल रणनीतियों का नहीं है, बल्कि आपके चरित्र और आपकी निरंतरता का है।
रे डालियो का ऑल वेदर पोर्टफोलियो इस पूरी रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी हिस्सा है, जिसे टोनी रॉबिन्स ने विशेष रूप से आम निवेशकों के लिए उजागर किया है। दुनिया के सबसे बड़े हेज फंड मैनेजर होने के नाते डालियो का मानना है कि कोई भी ये भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि अर्थव्यवस्था कल कैसी होगी। इसलिए आपको एक ऐसा पोर्टफोलियो चाहिए जो 4 अलग-अलग मौसमों में टिक सके: मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन यानी अवध स्फीति, आर्थिक विकास यानी राइजिंग ग्रोथ और आर्थिक गिरावट यानी फॉलिंग ग्रोथ। डालियो का फॉर्मूला पारंपरिक 60-40 के नियम को चुनौती देता है, क्योंकि स्टॉक्स बॉन्ड्स की तुलना में 3 गुना ज्यादा जोखिम भरे होते हैं। यदि आप 60% पैसा स्टॉक्स में रखते हैं तो आपका वास्तविक जोखिम 90% तक हो सकता है। इस असंतुलन को ठीक करने के लिए ऑल वेदर रणनीति एक विशिष्ट आवंटन का सुझाव देती है। 30% स्टॉक्स, विशेष रूप से इंडेक्स फंड्स, क्योंकि वे विकास के समय अच्छा प्रदर्शन करते हैं। लेकिन असली सुरक्षा आती है बाकी के हिस्से से। 40% लंबी अवधि के सरकारी बॉन्ड्स यानी लॉन्ग टर्म ट्रेजरीज और 15% मध्यम अवधि के बॉन्ड्स यानी इंटरमीडिएट टर्म बॉन्ड्स। बॉन्ड्स का ये बड़ा हिस्सा पोर्टफोलियो को स्थिरता देता है, क्योंकि जब स्टॉक मार्केट गिरता है तो अक्सर बॉन्ड्स की कीमतें बढ़ जाती हैं। इसके अलावा मुद्रास्फीति से निपटने के लिए 7.5% सोना यानी गोल्ड और 7.5% कमोडिटीज यानी वस्तुओं को शामिल किया जाता है। ये मिश्रण सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन पिछले 30-40 वर्षों के डेटा को देखें तो इसने बहुत ही कम गिरावट के साथ शानदार रिटर्न दिया है। इस रणनीति का मुख्य उद्देश्य ड्रॉडाउन यानी बड़ी गिरावट को रोकना है। एक निवेशक के रूप में आपकी सबसे बड़ी हार तब नहीं होती जब बाजार गिरता है, बल्कि तब होती है जब आप अपना 50% पोर्टफोलियो खो देते हैं, क्योंकि उसे वापस उसी स्तर पर लाने के लिए आपको 100% मुनाफे की जरूरत होगी। ऑल वेदर पोर्टफोलियो ये सुनिश्चित करता है कि आपके बुरे साल भी उतने बुरे न हो कि आपकी पूरी मेहनत मिट्टी में मिल जाए। ये पोर्टफोलियो उन लोगों के लिए एक वरदान है जो बाजार के उतार चढ़ाव को देखकर रात की नींद नहीं खोना चाहते। टोनी रॉबिन्स यहाँ स्पष्ट करते हैं कि आपको एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक्सपर्ट्स के पद चिन्हों पर चलना है। इसके बाद आता है सेल्फ करेक्शन का चरण। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है और आपके लक्ष्य करीब आते हैं, आपको अपने एसेट एलोकेशन की समीक्षा करनी चाहिए। टोनी सुझाव देते हैं कि आपको अपनी फ्रीडम लैब बनानी चाहिए, जहां आप अलग अलग इन्वेस्टमेंट परिदृश्यों का परीक्षण कर सकें। ज्ञान प्राप्त करना पहला कदम था, योजना बनाना दूसरा और क्रियान्वयन यानी एग्जीक्यूशन तीसरा। लेकिन सबसे कठिन और अंतिम कदम है उस पर टिके रहना। वित्तीय स्वतंत्रता कोई गंतव्य नहीं है, बल्कि एक प्रक्रिया है। ये एक ऐसी मशीन बनाने जैसा है जिसे शुरू में बहुत अधिक ऊर्जा और धक्का देने की जरूरत होती है, लेकिन एक बार जब वो गति पकड़ लेती है तो वो अपने आप चलती है और आपके जीवन को धन्य बनाती है। वित्तीय स्वतंत्रता की इस मशीन को चालू करने के लिए अब आपको ऑटोमेशन की शक्ति का उपयोग करना होगा। टोनी रॉबिन्स का तर्क है कि यदि आप हर महीने इन्वेस्ट करने के लिए अपनी इच्छा शक्ति यानी विल पावर पर निर्भर रहेंगे तो आप निश्चित रूप से असफल होंगे। इंसानी दिमाग खर्च करने के लिए बना है, बचाने के लिए नहीं। इसलिए आपको अपने सिस्टम को इस तरह सेट करना होगा कि आपके बैंक अकाउंट में पैसा आने से पहले ही उसका एक निश्चित हिस्सा सीधे आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चला जाए। इसे पे योरसेल्फ फर्स्ट कहते हैं। जब पैसा आपकी आंखों के सामने नहीं होगा तो आप उसे खर्च करने की कमी महसूस नहीं करेंगे और आपका फ्रीडम फंड चुपचाप पीछे की ओर बढ़ता रहेगा। ये वो अदृश्य शक्ति है जो कुछ ही वर्षों में एक विशाल संपत्ति का निर्माण कर देती है। अगला महत्वपूर्ण पड़ाव है नॉलेज आर्बिट्राज। टोनी कहते हैं कि दुनिया के सबसे सफल लोग हमेशा खुद से एक सवाल पूछते हैं, मैं किससे सीख रहा हूं? वित्तीय सलाहकारों की दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक ब्रोकर और दूसरा फिड्यूशियरी। ब्रोकर वो है जो आपको उत्पाद बेचता है और कमीशन कमाता है, चाहे आपको मुनाफा हो या ना हो। लेकिन एक फिड्यूशियरी वो लीगल प्रोफेशनल है जो आपके हितों को अपने हितों से ऊपर रखने के लिए बाध्य है। टोनी जोर देते हैं कि आपको ऐसे सलाहकार खोजने चाहिए जो निष्पक्ष हो और जिनका स्वार्थ आपके मुनाफे में छिपा हो। ये एक छोटा सा बदलाव आपके पोर्टफोलियो के जीवन काल में लाखों डॉलर का अंतर पैदा कर सकता है। इस इन्वेस्टमेंट की भूल भुलैया में चलते हुए आपको महंगाई के गुप्त चोर से भी सावधान रहना होगा। यदि आपका पैसा केवल सेविंग अकाउंट में पड़ा है तो वो हर दिन अपनी वैल्यू खो रहा है। असली रिटर्न वो है जो बैंक आपको दिखाता नहीं है, बल्कि वो है जो महंगाई को मात देने के बाद बचता है।
इसीलिए एसेट एलोकेशन में सोने और कमोडिटीज जैसी हार्ड एसेट्स को शामिल करना अनिवार्य है, क्योंकि जब कागजी मुद्रा की वैल्यू गिरती है तो इन चीजों की कीमत बढ़ जाती है। आप अपनी संपत्ति को चारों तरफ से एक अभेद्य किले की तरह सुरक्षित कर रहे हैं, जहां कोई भी आर्थिक तूफान आपको हिला ना सके। जैसे जैसे आप इस यात्रा के अंतिम चरणों की ओर बढ़ते हैं, टोनी आपको अपनी सपनों की बाल्टी पर ध्यान देने के लिए कहते हैं। वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आप आज की सारी खुशियां त्याग दें। आपको अपने मुनाफे का एक छोटा हिस्सा उन अनुभवों के लिए रखना चाहिए जो आपको जीवित महसूस कराते हैं, चाहे वो दुनिया की सैर हो, नया कौशल सीखना हो या किसी की मदद करना। ये हिस्सा आपको प्रेरित रखता है ताकि आप लंबी अवधि के इन्वेस्टमेंट के अनुशासन को बनाए रख सकें। जब आपकी इन्वेस्टमेंट मशीन इतनी बड़ी हो जाती है कि वो आपके सपनों को भी फाइनेंस करने लगती है, तब आप सही मायनों में मास्टर ऑफ द गेम बनते हैं। अब आपके पास वो पूरा रोड मैप है जो दुनिया के सबसे अमीर लोग उपयोग करते हैं। खेल के नियम अब आपके पक्ष में है, तकनीक आपके हाथ में है और रणनीति आपके पास है। अब केवल एक ही चीज बाकी रह जाती है और वो है आपका कर्म। अपना फ्रीडम फंड कैलकुलेट करने के लिए आपको गणितज्ञ होने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको अपनी जीवन शैली के प्रति ईमानदार होने की जरूरत है। टोनी रॉबिन्स इसे द 5 लेवल्स ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं। पहला स्तर है वित्तीय सुरक्षा, जहां आपकी निवेश की आय आपके बुनियादी खर्चों जैसे घर का किराया, बिजली, भोजन और बीमा को कवर करती है। दूसरा स्तर है वित्तीय जीवन शैली, जहां आपके छोटे मोटे मनोरंजन और कपड़े जैसे खर्च भी शामिल हो जाते हैं। और अंत में आता है वित्तीय स्वतंत्रता और पूर्ण वित्तीय स्वतंत्रता, जहां आप बिना किसी सीमा के अपनी मनचाही जिंदगी जी सकते हैं। जब आप इन स्तरों को स्पष्ट रूप से लिखते हैं तो आप पाते हैं कि वो जादुई संख्या उतनी डरावनी नहीं है जितनी आपने सोची थी। ये स्पष्टता आपके अंदर के डर को खत्म कर देती है और आपको एक निश्चित लक्ष्य की ओर दौड़ने का हौसला देती है। इस पूरे सफर में एक गुप्त हथियार है जिसे सेव मोर टुमारो स्ट्रैटेजी कहा जाता है। अर्थशास्त्री श्लोमो बेनार्टजी और रिचर्ड थैलर द्वारा विकसित ये विचार कहता है कि यदि आज आपके लिए बचत करना मुश्किल है तो आप प्रतिज्ञा करें कि भविष्य में मिलने वाली हर सैलरी हाइक या बोनस का 50% हिस्सा आप सीधे निवेश करेंगे। चूंकि ये पैसा आपकी वर्तमान जीवन शैली का हिस्सा नहीं बना है, इसलिए आपको इसे निवेश करते समय कोई दर्द महसूस नहीं होता। ये मनोविज्ञान की एक ऐसी जीत है जो आपको बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के धनवान बना देती है। आपको अपनी आय बढ़ने के साथ साथ अपने खर्चों को बढ़ने से रोकना होगा। यही वो जगह है जहां अधिकांश लोग जाल में फंस जाते हैं। यदि आप अपनी लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को नियंत्रित कर लेते हैं तो आपकी स्वतंत्रता की गति 10 गुना बढ़ जाएगी। टोनी ये भी याद दिलाते हैं कि आपका सबसे बड़ा निवेश आपका अपना दिमाग और शरीर है। यदि आपकी सेहत ठीक नहीं है या आप सीखना बंद कर देते हैं तो सारा पैसा बेकार है। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ निवेशक हर दिन कुछ नया सीखने के लिए समय निकालते हैं। वे अपनी ऊर्जा के स्तर को ऊंचा बनाए रखने के लिए अपने स्वास्थ्य पर निवेश करते हैं। आपको भी अपनी ह्यूमन कैपिटल की सुरक्षा करनी होगी। अपनी स्किल्स को लगातार अपडेट करना और अपनी वैल्यू को मार्केट में बढ़ाना आपके पोर्टफोलियो में पैसा डालने का सबसे तेज तरीका है। जितना अधिक आप अपनी क्षमता बढ़ाएंगे, उतना ही अधिक आप निवेश करने के लिए धन जुटा पाएंगे। अब आप उस मोड़ पर खड़े हैं जहां सूचना कार्यान्वयन में बदलने वाली है। खेल के नियम अब आपकी मुट्ठी में हैं। आपने समझ लिया है कि कैसे फीस को कम करना है, कैसे टैक्स बचाना है, कैसे ऑल वेदर पोर्टफोलियो के साथ बाजार की मार से बचना है और कैसे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना है। ये कोई रहस्य नहीं है जो केवल चंद लोगों के लिए आरक्षित है। ये एक विज्ञान है जिसे अब आप जानते हैं। अब जब आप बाजार की सुर्खियों को देखेंगे या वित्तीय सलाहकारों की लुभावनी बातें सुनेंगे तो आपके पास एक फिल्टर होगा, एक ऐसा चश्मा जिससे आप सच और झूठ के बीच का अंतर देख पाएंगे। वित्तीय सफलता के मार्ग में सबसे बड़े कांटे वे 7 घातक गलतियां हैं जिन्हें टोनी इन्वेस्टमेंट के 7 पाप कहते हैं। इनमें से पहली और सबसे बड़ी गलती है ये विश्वास कर लेना कि आपको बाजार को हराने के लिए बीट द मार्केट करने की जरूरत है। इतिहास गवाह है कि 96% सक्रिय रूप से प्रबंधित म्यूचुअल फंड लंबी अवधि में साधारण इंडेक्स फंड को नहीं हरा पाते। जब आप सक्रिय ट्रेडिंग करते हैं तो आप न केवल टैक्स और ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ाते हैं, बल्कि आप उस सिस्टम के खिलाफ दांव लगाते हैं जो आपसे कहीं अधिक शक्तिशाली है। दूसरी गलती है छिपी हुई फीस के प्रति अंधा होना। टोनी चेतावनी देते हैं कि 1% की अतिरिक्त फीस भी आपके जीवन भर की बचत का 1/3 हिस्सा खत्म कर सकती है।
आपको एक जासूस बनना होगा जो अपने इन्वेस्टमेंट प्रॉस्पेक्टस के हर छोटे अक्षर को पढ़े और ये सुनिश्चित करे कि आपका पैसा बिचौलियों की जेब भरने के बजाय आपके पोर्टफोलियो में रहे। तीसरी और सबसे भावनात्मक गलती है होम बायस और विविधीकरण की कमी। हम अक्सर उन्हीं कंपनियों या उसी देश में पैसा लगाते हैं जिसे हम जानते हैं, लेकिन असली सुरक्षा वैश्विक विविधीकरण में है। चौथी गलती है मार्केट टाइमिंग के भ्रम में पड़ना। दुनिया का कोई भी इंसान लगातार ये नहीं बता सकता कि बाजार कब गिरेगा या कब उठेगा। जो लोग सही समय का इंतजार करते हैं वे अक्सर सबसे बड़े मुनाफे के दिनों को छोड़ देते हैं। इसके बजाय आपको डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग का पालन करना चाहिए, जहां आप बाजार की स्थिति की परवाह किए बिना हर महीने निवेश करते हैं। पांचवी गलती है अपने वित्तीय सलाहकार पर आंख बंद करके भरोसा करना। याद रखिए, यदि आपका सलाहकार एक फिड्यूशरी नहीं है तो वो एक सेल्समैन है। आपको अपनी मेहनत की कमाई का नियंत्रण किसी और के हाथ में बिना सोचे समझे नहीं सौंपना चाहिए। छठी गलती ये मान लेना है कि अधिक जोखिम का मतलब हमेशा अधिक रिटर्न होता है। मास्टर निवेशक जोखिम को कम करने और रिवॉर्ड को बढ़ाने के तरीके ढूंढते हैं, न कि बिना सोचे समझे खतरे मोल लेते हैं। और सातवीं सबसे बड़ी गलती है सीखना बंद करना और अपनी योजना पर टिके नहीं रहना। वित्तीय स्वतंत्रता एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। बीच रास्ते में अपनी रणनीति बदलना या दूसरों की देखा देखी करना आपको आपके लक्ष्य से दूर ले जाएगा। टोनी समझाते हैं कि इन गलतियों से बचने का एकमात्र तरीका एक लिखित इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट बनाना है जो आपके लिए एक संविधान की तरह काम करे। जब बाजार में कोहराम मचा हो तब ये लिखित नियम ही आपको सही रास्ते पर रखेंगे। जैसे जैसे आप इस यात्रा के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, आपको अपनी मानसिकता को संचयन से हटाकर वितरण की ओर ले जाने की योजना बनानी होगी। इसका मतलब है कि केवल पैसा इकट्ठा करना काफी नहीं है, बल्कि ये जानना भी जरूरी है कि उसे सुरक्षित रूप से निकाला कैसे जाए ताकि वो आपकी पूरी उम्र तक साथ दे। यह कर मुक्त निवेश के विकल्प और स्मार्ट विड्रॉल रणनीतियां काम आती हैं। अब आप केवल एक खिलाड़ी नहीं हैं, बल्कि आप उस पूरे खेल के मैनेजर बन चुके हैं। आपने वो सब कुछ सीख लिया है जो एक आम आदमी को एक परिष्कृत निवेशक में बदल देता है। अब आपकी वित्तीय नियति पूरी तरह से आपके हाथों में है। वित्तीय सफलता की इस पूरी इमारत की नींव गणित पर नहीं, बल्कि आपके साइकोलॉजी पर टिकी है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि अमीर बनने के लिए आपको अपने दिमाग के उस पुराने हिस्से से लड़ना होगा जो डर और लालच से संचालित होता है। हमारा मस्तिष्क हजारों साल पहले जंगल में जीवित रहने के लिए विकसित हुआ था, जहां किसी भी खतरे को देखकर भाग जाना ही समझदारी थी। लेकिन शेयर बाजार में जब सब डर कर भाग रहे होते हैं और कीमतें गिर रही होती हैं, तब आपका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट आपको बेचने के लिए उकसाता है। मास्टर निवेशक वो है जो अपने दिमाग को इस तरह प्रशिक्षित करता है कि वो डर को अवसर की तरह देख सके। जब आप न्यूज़ में लाल रंग की पट्टियां और गिरते हुए ग्राफ देखते हैं तो आपका दिमाग उसे खतरे के बजाय सेल की तरह देखना चाहिए। यदि आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते तो आप अपने पैसे को भी कभी नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। टोनी यहाँ संतुष्टि में देरी के महत्व पर जोर देते हैं। आज की छोटी छोटी इच्छाओं को मारना भविष्य की बड़ी स्वतंत्रता के लिए एक निवेश है। लोग अक्सर अपनी तुलना दूसरों से करने के जाल में फंस जाते हैं। नया फोन, बड़ी गाड़ी या महंगा घर, इसे कीपिंग अप विद द जोन्स कहा जाता है। लेकिन असली दौलत वो है जो दिखाई नहीं देती। असली दौलत वे शेयर हैं जो आपने बेचे नहीं, वो फंड है जो कंपाउंड हो रहा है, और वो स्वतंत्रता है जो आपको सुबह अपनी मर्जी से उठने का अधिकार देती है। जब आप अपनी आत्म कीमत को अपनी नेट वर्थ से अलग कर लेते हैं, तब आप निवेश के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच जाते हैं। तब आप पैसा इसलिए नहीं बढ़ाते कि आपको दूसरों को नीचा दिखाना है, बल्कि इसलिए कि आपको अपने समय पर पूरा अधिकार चाहिए। इस यात्रा का एक और गहरा पहलू है ग्रैटिट्यूड, यानी कृतज्ञता। टोनी का मानना है कि यदि आपके पास बहुत पैसा है लेकिन आपके मन में शांति और आभार नहीं है, तो आप वास्तव में गरीब हैं। वित्तीय स्वतंत्रता का असली उद्देश्य आपको एक ऐसा इंसान बनाना है जो दूसरों की सेवा कर सके और समाज में सकारात्मक बदलाव ला सके। जब आप इस मानसिकता के साथ निवेश करते हैं कि आपकी सफलता से केवल आपका ही नहीं बल्कि आपके परिवार और समाज का भी भला होगा, तो आपके अंदर एक अलग तरह की ऊर्जा और अनुशासन पैदा होता है। आप केवल अपने लिए नहीं बल्कि एक विरासत बनाने के लिए काम करने लगते हैं। यही उद्देश्य की स्पष्टता आपको बाजार के सबसे कठिन दौर में भी डिगने नहीं देती। अब आपके पास टोनी रॉबिन्स द्वारा दुनिया के 50 सबसे महान मस्तिष्कों से निचोड़ा गया वो सारा ज्ञान है जिसने हजारों लोगों की जिंदगी बदली है। आपने एसेट एलोकेशन, कंपाउंडिंग, टैक्स स्ट्रैटेजी और ऑल वेदर पोर्टफोलियो जैसे हथियारों को अपनी तरकश में शामिल कर लिया है। अब आपके सामने केवल एक ही चुनौती है, इनर्शिया यानी जड़ता। बहुत से लोग सब कुछ जानने के बाद भी कभी शुरुआत नहीं करते।
वे परफेक्ट समय या परफेक्ट मौके का इंतजार करते रहते हैं। लेकिन याद रखिए, निवेश शुरू करने का सबसे अच्छा समय कल था और दूसरा सबसे अच्छा समय आज है। आपकी छोटी सी शुरुआत ही वो बीज है जो भविष्य में स्वतंत्रता का विशाल वट वृक्ष बनेगा। अब आप इस खेल के हर दांव पेच से वाकिफ हैं। आप जानते हैं कि कहाँ जाल बिछे हैं और कहाँ खजाना छिपा है। अब आपके पास वो विजन है जो आपको शोर से दूर ले जाकर सच्चाई दिखाता है। आपकी यात्रा अब सोचना से अनुभव की ओर और अनुभव से स्वतंत्रता की ओर बढ़ने वाली है। टोनी रॉबिन्स के अनुसार आपकी आर्थिक नियति का अंतिम फैसला आपके दैनिक अनुष्ठानों यानी डेली रिचुअल से होता है। वे खुद अपने दिन की शुरुआत प्राइमिंग से करते हैं, जिसमें वे 10 मिनट के लिए अपनी सांसों पर नियंत्रण, आभार और अपने लक्ष्यों की कल्पना करते हैं। जब आप मानसिक रूप से खुद को समृद्ध महसूस करते हैं, तभी आप बाहर की दुनिया में समृद्धि आकर्षित कर पाते हैं। मास्टर निवेशक कभी भी संयोग पर निर्भर नहीं रहते, वे अपनी आदतों के गुलाम होते हैं। निवेश के इस खेल में ज्ञान केवल एक संभावित शक्ति है, लेकिन उस ज्ञान पर अमल करना ही असली शक्ति है। अब आपके पास वो ब्लूप्रिंट है जिससे आप एक साधारण कर्मचारी से एक वेल्थ मैनेजर बन सकते हैं। ये यात्रा केवल आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाने की नहीं है, बल्कि आपके व्यक्तित्व को उस ऊंचाई तक ले जाने की है जहां आप अपने समय और अपने जीवन के पूर्ण स्वामी बन सकें। दोस्तों, आज हमने टोनी रॉबिन्स की मास्टर क्लास मनी मास्टर द गेम के उन रहस्यों को समझा जो दुनिया के टॉप 0.1% अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर आप भी वित्तीय स्वतंत्रता के इस सफर पर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और अमीर बनने के इस विज्ञान को और गहराई से सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें। आपको इस पूरी रणनीति में सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा लगा? ऑल वेदर पोर्टफोलियो या कंपाउंडिंग की जादुई शक्ति? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपकी राय हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देती है। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें जिन्हें आप आर्थिक रूप से आजाद देखना चाहते हैं। और हाँ, अगर आप निवेश और पर्सनल फाइनेंस की ऐसी ही पावरफुल समरीज मिस नहीं करना चाहते, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, निवेश करते रहिए।